कुंज बिहारी श्री हरदास स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बेदरस्कोप पासी पर। लंबोदर संकष्टी व्रत कथा। देवी पार्वती ने पूछा कि हे वत्स, माँ की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी के किस रूप का पूजन करना चाहिए, उनका नाम क्या है, इस दिन भगवान को क्या नैवेद्य अर्पित करना चाहिए तथा व्रत में किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान गणेश ने कहा, हे माता, महामाँ में लंबोदर नामक गणेश का षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें। 5 लड्डू देवता को अर्पित करें तथा शेष 5 ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा अर्पित करने के उपरांत 5 लड्डू प्रदान करें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं सेवन करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में एक अत्यंत प्रतापी राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र क्षत्रिय धर्म के पालक थे तथा सरल, सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा एवं विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान एवं पूजन करते थे। हे माता, उनके शासन में लेश मात्र भी अधर्म नहीं था। उनके संपूर्ण राज्य में कोई दीन, दुखी, दरिद्र नहीं था। समस्त प्रजा निरोगी एवं स्वस्थ रूप से जीवन यापन कर रही थी। उन्हीं के राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। एक पुत्र का जन्म होते ही उनका देहावसान हो गया। तदुपरांत उनकी पत्नी उस पुत्र का भरण पोषण करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा अपने पुत्र का लालन पालन करती थी। एक दिन उस ब्राह्मणी ने माँ के संकटा चतुर्थी के व्रत का पालन किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी सदैव गोबर से भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण करके उनका पूजन करती थी। हे माँ, भिक्षाटन से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही उसने उपयुक्त विधि से तिल के 10 लड्डू बनाए। वह पूजन की तैयारी कर ही रही होती है कि उसी समय उसके 5 वर्षीय पुत्र ने गणेश जी की मूर्ति को एक डोरी में बांधकर अपने गले में डाल लिया तथा खेलने के लिए कहीं बाहर चला गया। बाहर एक कुमार घूम रहा था। उसने उस ब्राह्मणी के पुत्र को मिट्टी का बर्तन पकाने वाला आवा अर्थात एक गहरा गड्ढा जिसमें भीषण आग दहकती है, वह बंद करके अग्नि प्रज्वलित कर दी। कुछ समय पश्चात अपने पुत्र को घर में न पाकर उसकी माता अत्यंत व्याकुल हो उठी तथा यहाँ वहां बालक की खोज करने लगी। बहुत खोजने पर भी जब बालक की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो वह द्रवित हृदय से श्री गणेश जी की स्तुति करते हुए बोली, हे विघ्नहर्ता, हे गजनंदन, आपकी आभा सूर्य देव की लालिमा के समान है। हे सुंदर जटाओं वाले भगवान गणेश, कृपा इस दीनहीन की रक्षा कीजिए। हे नाथों के नाथ, हे गजानन, हे चतुर्भुजधारी, हे चंद्रमौली, हे विनायक, हे इच्छित वर प्रदान करने वाले, मेरे पुत्र कहीं मिल नहीं रहा है एवं मैं अपने पुत्र के विरह में व्याकुल हो रही हूँ। आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार अर्धरात्रि तक प्रार्थना करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार ने अपने पके हुए मिट्टी के पात्रों को लेने के लिए आवा खोलकर देखा तो उसमें जगह तक जल भरा हुआ था। कुमार ने देखा कि वह बालक सकुशल खेल रहा है। इस अद्भुत घटनाक्रम से भयभीत होकर कुम्हार ने इसकी सूचना राज दरबार में दी। वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तथा अपने द्वारा किए पाप का वर्णन करते हुए बोला, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैंने जो पाप किया है उसके लिए मैं वध के योग्य हूँ। हे परम प्रतापी राज नरेश, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए मिट्टी के पात्र पकाने हेतु अनेक बार आवा लगाया किंतु मेरे सभी पात्र कच्चे रह गए। इसलिए भयभीत होकर मैं एक तांत्रिक के समीप गया एवं इसका कारण पूछा। उस तांत्रिक ने मुझे गुप्त रूप से एक बालक की बलि चढ़ाने का सुझाव दिया। मैं ये विचार कर ही रहा था कि किस बालक की बलि दूं, उसी समय मुझे वह बालक दिखाई दिया और मैंने इसे ही आवा में बिठाकर आग लगा दी। तदुपरांत मैं रात्रि में ये विचार करते हुए निश्चित होकर सो गया कि ऋषि शर्मा का तो देहांत हो गया है एवं उसकी पत्नी भिक्षाटन कर जीवन यापन करती है। अंततः वह इस पुत्र का क्या करेगी? यदि मैं इसके पुत्र की बलि दे दूंगा तो मेरे मिट्टी के पात्र पक जाएंगे। प्रातः मैंने आवा खोलकर देखा तो वह बालक सकुशल बैठा हुआ था। तब आवे में जांग तक जल भरा हुआ था। ये सब देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर आपको सूचित करने आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा को भी घोर आश्चर्य हुआ तथा वह उस लड़के से भेंट करने के लिए स्वयं आए।
बालक को वहां सकुशल देखकर राजा ने कहा, पता लगाओ ये किसका बालक है। इस आवे में जांग भर जल कैसे आया, इसमें कमल पुष्प एवं दूर्वा कैसे उगाई। ना तो इस बालक को अग्नि से कोई हानि पहुंची और ना ही इसे भूख प्यास का कोई अनुभव हुआ, अपितु ये तो ऐसे खेल रहा है जैसे इसका घर है। राजा का इतना कहते ही ब्राह्मणी विलाप करते हुए वहां पहुंच गई तथा उसने अपने बालक को हृदय से लगा लिया। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मणी से पूछा, इस बालक के अग्नि में ना जलने का क्या कारण है? क्या तुम्हें किसी प्रकार की माया आती है अथवा कोई अत्यंत पुण्यदायक कर्म किया है जिसके कारण ये बालक भीषण अग्नि से भी सुरक्षित है? राजा के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं किसी प्रकार की माया आदि नहीं जानती तथा ना ही मैं जप तप ध्यान योग दान पुण्य आदि के विधान से अवगत हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत नियमित रूप से करती हूँ। यह उसी व्रत का प्रभाव है कि मेरा पुत्र सकुशल है। यह सुनकर राजा ने कहा, मेरा विचार है कि मेरे राज्य की संपूर्ण प्रजा को यह संकट नाशन व्रत करना चाहिए। राजा ने उस ब्राह्मणी की परिक्रमा करते हुए कहा कि हे सुलक्षणी, तुम धन्य हो। तदुपरांत राजा ने समस्त प्रजा को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस प्रसंग के कारण प्रति माह सभी लोग उस दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत का ही चमत्कार था कि ब्राह्मणी को अपना पुत्र पुनः प्राप्त हुआ था। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री गणेश।